हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो की शुरुआत हो रही है रात के 12:30 बजे से। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ अलग सी चीज़। पहले दिखाता हूँ आप लोगों को, फिर बात करता हूँ। ये देखिए भाई, बारिश के मौसम में ये देखने को मिल जाते हैं। स्नेल बोलते हैं शायद इसे। अगर मैं सही हूँ तो बताइएगा आप, और गलत हूँ तो कमेंट करके बताइए इसे क्या बोलते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं, मुझे हॉरर कंटेंट बनाना बहुत पसंद है। तो अभी मैं सोच रहा था, मेरे माइंड में आया कि वैम्पायर और ड्रैक्युला, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि वैम्पायर और ड्रैक्युला, इनमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों किस तरीके से अलग हैं। क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा, मूवीज़ भी देखी होंगी अबाउट वैम्पायर एंड ड्रैक्युला। तो इन मूवीज़ के मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जो वैम्पायर या ड्रैक्युला पे बेस्ड हैं। हॉलीवुड में एक मूवी आई थी ट्वाइलाइट, जिसके कई सारे पार्ट बने थे। दैट वाज बेस्ड ऑन वैम्पायर्स। उसके अलावा एक बहुत फेमस सीरीज़ आई थी वैम्पायर डायरीज़। आप में से किस किस ने वैम्पायर डायरीज़ या ट्वाइलाइट देखी है, कमेंट करके बताएं। इसके अलावा एक और बहुत फेमस मूवी आई थी ब्रैम स्टोकर की ड्रैक्युला। बहुत अच्छी मूवी थी। वो थोड़ी पुरानी मूवी, आई थिंक 1980s या 1990s के टाइम पे आई थी। आप में से किस किस ने वो मूवी देखी है, कमेंट करके बताइए। अगर मैं इंडिया से किसी मूवी या ऐसे किसी शो की बात करूं जो वैम्पायर से ड्रैक्युला पे बेस्ड है, तो आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कोई अभी तक स्पेसिफिक शो देखा है। बट अगर आप में से किसी ने कोई है देखा है, पहले एक शो आया करता था, आप लोग जानते होंगे, बहुत फेमस था। तो उसमें एक एपिसोड आया था पहाड़ी राजा करके। तो उसमें जो पहाड़ी राजा था, उसने एक वैम्पायर का रोल पोर्ट्रे किया था। तो इस तरीके से बॉलीवुड, हॉलीवुड, इंडियन सिनेमा और वेस्टर्न सिनेमा में वैम्पायर्स और ड्रैकुला के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बनती आई हैं। मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि वैम्पायर और ड्रैकुला में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में पहले बताना चाहता हूँ कि दुनिया का हर ड्रैकुला वैम्पायर है, बट हर वैम्पायर ड्रैकुला नहीं होता। अब ये कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैम्पायर्स। वैम्पायर्स क्या होते हैं? वैम्पायर्स को जो रिलेट करा जाता है वो बैट से किया जाता है। बैट्स यानी चमगादड़। तो चमगादड़ों की क्या खासियत होती है कि वो रात में निकलते हैं, नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, और साथ ही साथ में वो खून पीते हैं, खून चूस के पीते हैं, अपने शिकार का खून पीते हैं और उस पर जीवित रहते हैं। इसी तरीके से वैम्पायर्स होते हैं। वैम्पायर्स के अंदर खासियत होती है दे आर अनडेड। वो मरे हुए लोग होते हैं जो कि कब्रों में रहते हैं और रात के टाइम पे निकलते हैं, क्योंकि वो सनलाइट को झेल नहीं सकते। अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो जल जाएंगे या मर जाएंगे। उनकी शक्तियाँ दिन के टाइम पे बिल्कुल एक्टिव नहीं होती। रात के टाइम पे वैम्पायर्स अपने ग्रेवयार्ड या अपने कब्र में से निकलते हैं और ज़िंदा लोगों के खून पर फीड करके, उनको मार के, उनका खून पी के अपने आप को जीवित रखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अबाउट ड्रैकुला। ड्रैकुला क्या है? ड्रैकुला एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, एक वैम्पायर है। तो ड्रैकुला क्या है? एक वैम्पायर है। वैम्पायर बहुत सारे हैं, लेकिन ड्रैकुला उनमें से एक पर्टिकुलर वैम्पायर है। वो बहुत सोफिस्टिकेटेड वैम्पायर है, जो कि बहुत सोशलाइज्ड है, वो लोगों से मिलता है, उसको बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे म्यूज़िक, आर्ट, कल्चर। और वो बहुत बड़े मैंशन में रहता है, कैसल में रहता है। वो आप मूवीज़ में और नॉवेल में भी देख चुके हैं। और वो अपने शिकार से पहले मिलता है, बात करता है, उनसे सोशलाइज़ करने की कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये डिफरेंस है कि वैम्पायर के अंदर इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता, उसको बस वो रात को जागेगा और वो अपने शिकार को ढूंढेगा, उस पर अटैक करेगा, खून पिएगा। बट ड्रैकुला अपने शिकार के साथ खेलता है, उनको जानता है, सोशलाइज करता है, और फिर टाइम आने पर अपने शिकार का निपटा देता है। और ड्रैकुला में बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे वैम्पायर जो है वो कब्र में रहता है, बट ड्रैकुला रहता कॉफिन के अंदर ही है, बट अपने कैसल में रहता है, और बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत लग्जूरियस लाइफ जीता है, और बहुत ज़्यादा आप देखोगे तो अट्रैक्टिव दिखेगा। वैम्पायर क्या होता है, वो आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्रीपी दिखेगा, पूरा कहते हैं उसका एक्सप्रेशन जो होगा वाइट होगा, बिकॉज दे आर, उनके अंदर खून नहीं होता, वो लोगों से खून पीते हैं निकाल के, तो उनकी जो स्किन होती है मोस्टली वाइट रहती है। और ड्रैकुला को आप देखेंगे तो वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा, अट्रैक्टिव दिखाई देगा। तो ये भी डिफरेंस है वैम्पायर और ड्रैकुला के अंदर। और ड्रैकुला को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं व्लैड द इम्पेलर, जिसका मतलब होता है सन ऑफ द ड्रैगन। और अगर पावर्स की बात करें तो दोनों के पास ही काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, चाहे वो वैम्पायर हो या ड्रैकुला हो। बट अगर आप कंपेयर करेंगे तो द ड्रैकुला इज़ मोर पावरफुल देन द वैम्पायर। और एक और चीज़ है जो ड्रैकुला को वैम्पायर से ज़्यादा ताकतवर बनाती है, ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो है ड्रैकुला कैन परफॉर्म मैजिक। वो डार्क मैजिक कर सकते हैं, हिप्नोटिज़म कर सकते हैं, इसके साथ साथ
दे कैन कंट्रोल द वेदर, जो उनका कैसल होगा उसके आसपास का वेदर उसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जादू कर सकते हैं। इस वजह से ड्रैकुला के पास वैम्पायर से ज़्यादा पावर होती है। कई जगह पर एक और चीज़ कही जाती है, दैट ब्लेड द एम्पलर, जिसे हम ड्रैकुला भी कहते हैं, ही वॉज द फर्स्ट वैम्पायर। तो जो सबसे पहला वैम्पायर बना था वो खुद ड्रैकुला था, और उसके बाद चेन बनती गई और ड्रैकुला के नीचे 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 वैम्पायर्स बनते गए। तो अगर आप सुप्रीम टू सुप्रीम देखेंगे तो सबसे ऊपर ड्रैकुला आएगा, उसके बाद सारे के सारे वैम्पायर्स आएंगे। एक और चीज़ होती है वैम्पायर और ड्रैकुलास के साथ, दैट दे आर अनडेड। वो जीवित भी नहीं होते और वो मरे हुए भी नहीं होते, वो कहीं बीच के स्टेज पे होते हैं। जब तक उनको इंसान का खून मिलता रहता है तो वो जीवित रहते हैं, और जब तक उस पर फीड करते रहेंगे, खून मिलता रहेगा तो जीवित रहेंगे, पावरफुल रहेंगे। और जब उनको इंसान का खून मिलना बंद हो जाएगा तो उनकी पावर्स कम हो जाएंगी और एक तरीके की वो डीप स्लीप में चले जाएंगे, अधमरे रहेंगे। मतलब वो मरेंगे भी नहीं लेकिन सोते रहेंगे, और जब उनको दोबारा से इंसान का खून मिलना शुरू हो जाएगा तो दोबारा से वो जीवित हो जाएंगे, मर नहीं सकते। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अनडेड। लेकिन काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ भी होती हैं वैम्पायर्स और ड्रैकुलास की, जो कि हैं सनलाइट। अगर कहते हैं सूरज की रोशनी के सामने आते हैं वैम्पायर्स या ड्रैकुला तो वो जल जाते हैं और मर जाते हैं बस मौके। और दूसरी चीज़ होती है क्रॉस। ये क्रिश्चियंस में मान्यता है कि क्रॉस के सामने, द होली क्रॉस के सामने आने से भी वैम्पायर्स कमज़ोर पड़ते हैं और मरते हैं। तीसरी चीज़ होती है गार्लिक। अगर गार्लिक उनके आसपास हो या उनको खिला दिया जाए तब भी वो कमज़ोर हो जाते हैं और बहुत वीक हो जाते हैं। और एक और चीज़ बताती है कि वैम्पायर्स को मारने के लिए या तो आप सनलाइट का यूज़ करें, उन्हें धूप में लेके आएँ, या फिर उनके दिल की जगह पर आप एक कोई भी नोकीली चीज़ घोंस दें तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा भी बहुत सारे मैंने मूवीज़ में देखा है, नॉवेल्स में पढ़ा है कि दिल की जगह पर कोई भी नोकीली चीज़ आप घोंस देंगे अंदर तक तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। और इस पे भी डिपेंड करता है, कुछ वैम्पायर्स ऐसे होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो इन सब चीज़ों से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ जो कमज़ोर वैम्पायर्स होते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई थी, उससे वो मर जाते हैं। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स। तो ड्रैकुला वैम्पायर में भी हायरार्की होती है। सबसे ऊपर ड्रैकुला है, उसके नीचे फिर काफ़ी सारे वैम्पायर्स आते हैं। तो उनको मारने के लिए भी अलग अलग प्रोसेस का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। जो ज़्यादा पावरफुल हैं उनको मारने में टाइम लगता है या बहुत मुश्किल आती है, और जो थोड़े से कमज़ोर होते हैं उन्हें ईजिली, जैसे मैंने बताया था, उस तरीके से मारा जा सकता है। और वैम्पायर्स और ड्रैकुला सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कल्चर तक ही सीमित नहीं है, इनका जिक्र हमारे इंडियन कल्चर में भी किया जाता है। और इंडिया में इन्हें पिशाच के नाम से जाना जाता है। पिशाच वही होते हैं जो इंसान के खून पर जीवित रहते हैं, इंसान का खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में इनको वैम्पायर और ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है, और हमारे इंडियन कल्चर में इन्हें पिशाच के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये व्लॉग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वैम्पायर एंड ड्रैकुला? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरी और भी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।